बोले भंडारी। आज दिनांक 25 सितंबर 2021 है। ये हमारा पहला संभाषण है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुबह से कोई विचार ही नहीं आया, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भगवान सीधे सीधे हमें बताता है, और जो हम कहते हैं कि भगवान हमारे सामने खड़ा है वह तो एक अलग फिनोमेना है ही, वह तो ऐसा है ही। अब देखिए ने, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वह बिल्कुल ही अद्भुत प्रकार के होते हैं, और जिनका हमें कभी अता पता ही नहीं होता, और उसका पूरा डिजाइनिंग हमारे सामने आकर के वैक्यूम में समझो या नेट जैसे पर्दे पर समझो आकर लिख जाता है कि भाई यह है। आज के विचार सुनिए। आज का विषय 1947 और 2022 के सत्ता हस्तांतरण में क्या क्या फ़र्क होंगे। देखो, नोट कर लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए। हम यहाँ दो हस्तांतरण की बात कर रहे हैं, 1947 का और 2022 का। हमारा ये एक्सपेक्टेड समय 2022 से निकलता है, और जैसा हमें बताया गया, इसलिए दोनों सत्ता हस्तांतरण में क्या फ़र्क होगा, या ये कह लो दोनों इंडिपेंडेंस जो मिली हैं इसमें क्या फ़र्क होगा। सुनिए। एक नंबर है, 1947 में सत्ता का हस्तांतरण विदेशियों से देसी लोगों के हाथ में हुआ। विदेशियों से देसी लोगों के हाथ में हुआ, लोकल लोगों को सत्ता सौंपी गई। अब ये देखिए, 2020 में यह सत्ता हस्तांतरण देसी लोगों से देसी लोगों के बीच में ही होगा, चाहे उनको भी लोग कुछ डीएनए के आधार पर विदेशी कहते हों, लेकिन ऐसा नहीं मानो। यहाँ देसी लोगों के हाथ से देसी लोगों के बीच में ही होगा। 2 नंबर देखिए, इसमें सत्ता पहले हस्तांतरित हुई। 1947 में सत्ता पहले हस्तांतरित हुई और हिंसा बाद में हुई। देखो 222 में क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। इसमें पहले भयानक हिंसा होगी और सत्ता का हस्तांतरण बाद में होगा। ये हस्तांतरण क्या, ये सत्ता छीनी जाएगी। 2 नंबर देखा आपने, इसमें इस सत्ता हस्तांतरण में हस्तांतरण पहले हुई और हिंसा बाद में। इसमें हिंसा, भयानक हिंसा पहले होगी और सत्ता हस्तांतरण बाद में। 3 नंबर देखिए, इसमें लगभग 80 लाख शरणार्थियों से देश भर गया। 1947 में भाई क्या हुआ, लोगों का पलायन इधर से उधर हुआ। भारत में लगभग 80 लाख लोग शरणार्थी आए। अब भाई 3 नंबर देखिए, 2022 में क्या होगा। 2022 में जो सत्ता हस्तांतरण होगा, या 2022 में से कड़क रूप से शुरू हो जाएगा, इसमें कम से कम 3 करोड़ लोग शरणार्थी बनेंगे। इसमें कम से कम 3 करोड़ लोग शरणार्थी बनेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो पलायन हुआ उससे 100 गुना ज़्यादा। अब भाई ये तुम कैसे कह सकते हो, इसके ये सभी के विभिन्न आधार हैं। ईश्वर द्वारा सीधा बताना, सामाजिक, आर्थिक, बहुत सी कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह। 4 नंबर देखिए, 1947 में क्या है, इसमें हम पूर्व शासकों की एक बिल्ली को भी नहीं मार सके। सत्ता हस्तांतरण के समय देखिए, पहले भी ऐसी हिंसा नहीं हुई। सत्ता हस्तांतरण के समय इसमें पूर्व शासकों की, मतलब अंग्रेज़ों की बिल्ली को भी नहीं मार सके। और इसमें अब क्या होगा, क्या होने की संभावना नहीं, हम तो कहते हैं कि ऐसा होगा। इसमें हिंसा में तो मरने वाले अलग होंगे, वो तो एक अलग बात है। इसमें हजारों हुक्मरानों को फांसी की सज़ा होगी। 2022 में जो सत्ता हस्तांतरण, इसमें
हजारों हुक्मरानों को तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। भाई देखो, कंक्लूजन्स, एस्टीमेट्स, अंदाजे या ईश्वरीय सूचना या रिसर्च रिजल्ट्स ऐसा ही कहते हैं। 4 नंबर क्या, इसमें हम पूर्व शासकों की बिल्ली को भी नहीं मार सके। इसमें हिंसा में मरने वाले तो अलग होंगे, हजारों हुक्मरानों को तो फांसी पर टांग दिया जाएगा। अच्छा, इसमें 1947 में इसमें सत्ता का हस्तांतरण समाज के सबसे उच्च वर्ग के हाथ में हुआ। इसमें सत्ता समाज के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आई। और इसमें उल्टा होगा, इसमें सत्ता गरीब लोगों के हाथ में आएगी। दो 2022 में इसमें पैटर्न उल्टा होगा। अब ये 6 नंबर देखिए, इसमें एक ही परिवार चमक गया। 1947 में जो आज़ादी मिली उसमें एक ही परिवार चमक गया, गांधी नेहरू परिवार। और इसमें पूरा समाज ही होमोजेनियस हो जाएगा, पूरा समाज ही होमोजेनियस हो जाएगा। भाई ईश्वरीय प्रेरणा, डिवाइन इंस्पिरेशन से हमने ये लिखे हैं। इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि देखो, इन संसार को चलाने वाला कोई तो है, उसी को हम भगवान कहते हैं। और हमारे विचार से तो, और जो हम जानते हैं कि वह सामने हैं। अब इसमें ये देखिए कि भाई आप कैसे कहते हो, और ईश्वर जब बता देता है तो ये 100% सही क्यों नहीं होता। तो सुनिए, ईश्वर सामने खड़ा खड़ा अपने सब बच्चों को सारी बात बताता रहता है। उसके ब्रह्मांड का हर एक कण ये चीज़ बोलता रहता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते, रिजल्ट नहीं निकाल पाते, अपने काम करवा नहीं पाते। कैसे भाई, ऐसा कैसे होता है? जैसे मैं तो सीधा सट कहता हूँ कि भाई मुझे भगवान बताता है, सुबह मिला, ऐसा ऐसा है। लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है। यह फिनोमेना कि भगवान ने आकर बताया, काम किया, या ये चीज़ बताई, ये इस तरह का फिनोमेना है कि उसमें हम कितने प्रतिशत हमारी अप्रोच है। अब इस कितने प्रतिशत अप्रोच को समझ लीजिए कि जैसे भाई हमारे राजस्थान में समझो कि भाई ये काम कराना चीफ मिनिस्टर के हाथ में, भाई ये तो यह काम कराना तो भाई चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। भाई वह कह दे तो ये काम हो जाए। अब चीफ मिनिस्टर क्या है या फलां मिनिस्टर क्या है, वह सबके सामने है। एक छोटे से किसान के सामने भी वह बैठा है, भाई कैपिटल में बैठा है, नेताओं के सामने भी बैठा है, अफसरों के सामने भी बैठा है। जाओ और उससे बात कर लो। लेकिन उसमें फ़र्क है, वह किसी जनसाधारण के लिए अलग दूरी पर है। एक पार्षद है तो उसके लिए अलग दूरी पर है। पार्षद कम से कम एमएलए एमपी को मैनेज करके उसके पास काम करवाने पहुंच सकता है। एक एमएलए एमपी से उसकी दूरी अलग है। एक मिनिस्टर है तो उसकी दूरी चीफ मिनिस्टर से अलग है। सबकी बात वो अलग अलग समझेगा, अलग अलग लोगों को रिप्लाई देगा। इसी तरह से हमारे सामने जो भगवान है, वह हमारी अप्रोच, हमारे प्रयत्न, हमारा परोपकार, हमारी शुद्धता, मन की शुद्धता और पता नहीं किन किन फैक्टर्स पर आधारित होता है। लेकिन होता यही है कि वो हमें सामने खड़ा खड़ा बताता है। जैसा हम कहते हैं भाई हमको तो बताता है, इसी में ऐसा देख लो, हम चाहे उसको पूरा समझें या नहीं समझें, कभी उसमें से 50% रिजल्ट निकालते हैं, कभी 100%, कभी 90%, क्योंकि हम एक जनसाधारण प्राणी हैं। हम ये उसकी लैंग्वेज वाइब्रेशंस की लैंग्वेज है, सीधे सीधे भी वो बोलता है शब्दों में। लेकिन हम कितने उच्च हैं या कितने डीप हैं, उसी हिसाब से हम उसको निकाल पाते हैं, अपना काम करा पाते हैं। आशा है आपने समझ लिया होगा। अब देखिए न, मैं जिस काम में लगा हूँ वह एक अद्भुत तरीके से संचालित होता, चाहे छोटा सा हो, बड़ा सा हो, जो भी हो। चाहे ये समझ लो कि छोटे छोटे जीव, मछलियाँ या पक्षियाँ या जंगल के जीव, सभी एक अद्भुत प्रेरणा से काम करते हैं। उनको खाना कैसे मिलेगा,
कहाँ जाना है, पानी कहाँ मिलेगा, अब क्या करना है, अब ऋतु बदल गई तो कहाँ जाना है, उनके लिए मीटिंग के लिए कहाँ पर पार्टनर मिलेगा। सभी को एक अद्भुत दिव्य डिवाइन पावर संचालित करती है। ऐसे ही हमको भी अभी इस तरह से बताया। कल शाम को जो हमने बताया मंदिर महंत और मठाधीशों के बारे में, उसमें बताया, आज इसमें ये बता दिया। और हम तो समझते हैं कि ये हमारे एक ख़ास प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए भी ईश्वर ऐसा करता है कि भाई तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए ये चाहिए, भाई यह ले लो। आशा है आपको ये आज का भी अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रिया से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, हमें प्यार मिलता है कि और कुछ नहीं। तो देखो कितने लोगों के लिए अच्छी चीज़ है ये। और हम तो समझते हैं, अब हमारे समझने की तो बात अलग है, हम तो ऐसा समझते हैं कि भाई हम तो इस देश की ये शैतानिक व्यवस्था को उलट-पुलट ही करके रहेंगे। वो एक अलग बात है, ईश्वर क्या कराता है उसका एक टुकड़ा कराता है, क्योंकि पूरी एक लाखों रुपए की पूरी कार को चलाने के लिए हो सकता है हमारा रोल एक इंजन जैसा हो, या पहिए जैसा हो, या एक सिर्फ नट बोल्ट जैसा ही हो, ये वह निर्धारित करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।